सो हाय गाइस, दिस इज आर्यन यादव और आज हम लोग बात करने वाले थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी नए हैं, नहीं देखी है हम लोग की पहली सीरीज़, तो आप उसमें देखी जाएगी। और इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की पूरा सीरीज़ डालकर रखा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो एंड कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वहाँ आई थिंक 3rd लेक्चर, और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में आपको कुछ बॉक्स दिखेंगे, आप वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने पिछले टर्म पे देखा था, आज भी थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या, क्यूबिक मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती है 3। तो लेट्स से जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ ये बोलते हैं क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारी क्या है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो a होता है, a क्या होता है, a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर a 0 हो गया तो जो एक्स क्यूब नहीं बचेगा ना, फिर अगर a 0 हो गया तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन कैसी बचेगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक बचेगी, ठीक है ना। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री थी, तो 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री है, तो इसमें रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा, रूट्स हमारे क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो क्या वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा बी क्या होता है, बी को हम लोग ये भी कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर क्या, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो यहाँ रूट्स कितने हैं, 3 रूट्स हैं, तो इनके जो रूट्स हैं, रूट्स के प्रोडक्ट का सम, 3 रूट्स हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। सम होता है इनके प्रोडक्ट का सी बाई ए। सी क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपली जो 3 हमारे पास रूट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा एंड गामा। तो वो क्या होता है, माइनस का डी बाई ए। डी हमारा क्या होता है, अगर जनरल में बात करें ये होता है हमारा कांस्टेंट, और ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये उसने 3 रूट्स दे रखे हैं, 3, -1, -1/3। ये कह रहा है कि क्या ये इसके रूट्स हैं, अगर ये इसके रूट्स होंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो हमको इक्वेशन दे रखी है 3x क्यूब -5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, तो जो ये दे रखा है हमको, तो ये क्या है बेसिकली, ये इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो अगर ये इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर इसको हम लोग रखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो अब इनको यहाँ पुट करते हैं, वेरीफाई हो जाए कि अगर ये इसके रूट्स होंगे तो इन वैल्यू को रखने पर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। तो रखते हैं 3 × 3 का क्यूब माइनस का 5 × 3 का स्क्वायर माइनस का 11 × 3 माइनस का 3 = 0, है ना। एक बार हम लोग क्या रखेंगे इस फंक्शन में, f, ये फंक्शन हमारा f ऑफ x था, ये फंक्शन किसका था हमारा, f ऑफ x का। तो एक बार हमने क्या रखा है, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 27 × 3 81 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा 81 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा माइनस का 33, ये हो जाएगा माइनस का 3। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 339, 336 और 5। 81 इसको ऐसे रखो, माइनस रखो, 336 और 5 1 और 4 ये, तो ये आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग क्या रखने वाले हैं, ऐसे ही हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे f ऑफ -1 पर, ठीक है ना, वो भी 0 आएगी। और f ऑफ -1/3 पर, वहां पर भी ये वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब तीनों रूट्स जो थे हमारे, यहाँ पर हमने जब फंक्शन में इसकी वैल्यू रखी वो 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जो रूट्स हैं वो इसी इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि वो =0 आया, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। मैं ये आगे वाले इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो वीडियो को लंबी नहीं करें, आप समझ लीजिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पैकेजिंग जितने भी रूट्स दे रखे, तो उसका पहला लेते हैं हम लोग। पहला जैसे पहले लिए हम लोगों ने 3 को, ये फंक्शन हमारा f ऑफ x था, तो 3 रखते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है ना, और वैल्यू निकालते हैं। तो जब x की जगह 3 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 - 81 0 आ गया।
सेम चीज हम रखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ 3 रखा था -1 रखेंगे, ठीक है ना, पूरी इक्वेशन में एक बार, तब 0 आएगा। फिर जब वो वाला 0 आ जाएगा तब f = -1/3 रखेंगे, तब भी 0 आएगा। सब जगह 0 आता है तीनों रूट्स पे, मीन्स f(3), f(-1) एंड f(-1/3) हर जगह इनकी वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब ये जो रूट्स हैं, ये 3, -1, -1/3, ये इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। दूसरा क्या है, एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ये बोल रहा है कि आप वेरीफाई करें रिलेशन किसके बीच, उनके रूट्स जो हैं और उनके जो कोफिशिएंट हैं इक्वेशन के, वो एक्चुअली ये पूछ रहा है। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या बोलते हैं लोग, -b/a। तो देखो ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और ये b -b/a जो है, ये क्या है, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है। ये देखो b क्या है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो समझ में आ रहा है, तो ये यही बोला, ये भी वेरीफाई करो, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा गामा हमें क्या पता है, ये लेट से अल्फा यहाँ 3 हो गया, बीटा हमारा -1 है और ये -1/3 है, यही अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि यही तो रूट्स ने बोले हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो इसको एक बार ऐसे रखो, 3 अल्फा की जगह 3 -1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 -1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा और 6 1 मतलब 5/3 आ जाएगा इस टर्म को सॉल्व करने पे, ठीक है ना, 5/3। अब -b/a कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें आ जाओ, x² क्या है, -5, ठीक है ना। तो -b/a होता है, माइनस का पहले से रहेगा और -5, और a कितना है हमारा इसमें 3, तो आ गया हमारा 5/3। तो देखो अब हमें मैच करना है, यहाँ पर जो आ रहा था 5/3 आ रहा है, देखो जब हमने सम ऑफ रूट्स किया वो भी 5/3 आ रहा है, और जब हमने कोफिशिएंट से निकाला तब भी 5/3। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, वो भी इक्वल आ रहे, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये एक स्टेप मैंने बताया, ऐसे ही आप करने वाले हो, इधर मैं बताता हूँ, ऐसे ही आप करोगे क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। गामा अल्फा ये क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने बताया c/a, ठीक है ना, c/a। तो क्या करोगे, पहले हम लोग जो रूट दे रखे हैं उसको रख के सॉल्व कर लेंगे, और फिर c/a, c हमारा क्या होता है, c होता है हमारा ये, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x वो रखेंगे 11, और a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x³ वो हो जाएगा 3। तो इसका निकालने पे 3 आ रहा है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी 11/3 आएगा। इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट एंड उनके रूट्स में, ठीक है ना। कोई पॉलिनोमियल दे रखिएगा, उसका ये पूछेगा कि वेरीफाई करो उसका रिलेशन, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, बस आप कंसेप्ट अच्छे से समझो। अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज वीडियो को पीछे जाकर फिर से देखना, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये दे रखा है, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस का 16x प्लस का 80, ठीक है ना। ये हमको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड, ठीक है ना। इसने बोला है इसके जीरोज फाइंड करो, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है क्या, उसके कोई जो दो मैग्नीट्यूड हैं वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर ये अल्फा 2 है तो बीटा भी 2 है, लेकिन साइन उनका कैसा है, अलग है। मानो अगर अल्फा 2 है तो बीटा कैसा है, -2 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें पता है इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, 3 रूट होंगे, ठीक है ना। उसने बोला दो जो रूट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो लेट्स से अल्फा एंड बीटा ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट इन साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा +2 है तो बीटा क्या हो जाएगा, -2। ये हमको क्या मिला है, रिलेशन मिला है, ठीक है ना। तो अब अगर बीटा को इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। बस अब सवाल हम लोग, अब ये क्वेश्चन दिया गया हम लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है,
0, यहाँ से हमको पता चला गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। और b क्या है हमारा, b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस का 5। और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया 1। तो गामा की वैल्यू आ गई मेरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये गामा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब बचा क्या हमारा बचा है अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो हमें एक रिलेशन और पता होता है, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, वो क्या होता है डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए। तो अल्फा बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा हमें नहीं पता है, तो अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन गामा हमें पता है, गामा कितना है 5, तो ये इंटू 5। ठीक है, और माइनस डी कितना है हमारा, डी है हमारा 80 और ए कितना है हमारा 1, तो ये 1 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस का 80/5। ठीक है ना, अब इसको जरा कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 16 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 16। अब देखो हमें यहाँ से देखो ये जो रिलेशन दिख रहा है ये वाला देखो कैसे यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा है। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस बीटा के बराबर है, तो अल्फा की हम क्या पुट करेंगे माइनस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का 16। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बीटा होल स्क्वायर, 2 बीटा है तो पावर हो जाएगी 2 और इज इक्वल टू माइनस का 16। तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये प्लस माइनस 4। तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 4। ठीक है ना, या तो बीटा की वैल्यू होगी 4 या बीटा की वैल्यू होने वाली है माइनस का 4। ठीक है ना, तो अब हमें गामा पता चल गया और बीटा पता चल गया। गामा हमें पता है 5 और बीटा की हमें 2 वैल्यू पता है, क्या प्लस माइनस 4। तो एक बार जब प्लस रखेंगे हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो जो मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो अब जब बीटा यहाँ पर एक बार लेंगे +4, तो जब +4 लोगे तो अल्फा आ जाएगा हमारा माइनस का 4 और जब माइनस का 4 लोगे तो अल्फा आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है ना, तो यहाँ जो गामा आया हमारा 5, बीटा आया हमारा 4 प्लस माइनस 4। ठीक है ना, और जो अल्फा आएगा सॉरी गामा ये है एंड अल्फा जो आएगा वो माइनस प्लस 4 है ना। तो ये 3 रूट्स हमने निकाल लिए। इस तरीके से हम लोग जीरोस निकाले, फिर उससे थोड़ी सी ट्रिक थी और कुछ नहीं था। क्या थी, यहाँ से हमें रिलेशन निकालना था, क्या जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये हमें बस ये फाइंड करना था अच्छे से कि इसका यूज कहाँ करना, और पूरा जो न्यूमेरिकल है कितना सिंपल था आपको दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स। हमें ये दे रखा है एक्स क्यूब, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 एंड रूट्स आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, मतलब उसके रूट्स दे रखे हैं ये। ठीक है ना, फाइंड a एंड b। तो जो रूट्स दे रखे हैं हमें a एंड b फाइंड करना है, मतलब समझे ये 3 जो चीजें दे रखी हैं, ये दे रखी हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है ना, रूट उसके ये दे रखे हैं। अब फाइंड करने को बोला a एंड b, तो देखो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमें वही तरीका लगाना है, हम लोग पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस वही लगाना है। ठीक है ना, आ जाओ इस पे, ये एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा था, तो पहले क्या कर देंगे हम लोग सम ऑफ रूट्स करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, क्या माइनस का b बाई ए। तो अल्फा कितना है हमारा a माइनस बी, ठीक है ना, बीटा कितना है a, उधर देखो वो वहां पर, ठीक है ना a, और गामा कितना है हमारा a प्लस बी माइनस बी बाई। अच्छा हाँ, ये जो b बाई है ये इसके रिलेशन में कुछ नहीं है ना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये माइनस बी बाई क्या, ये b जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का 3, और जो a है वो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर जो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ b भी कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आया 3a इज इक्वल टू 3, मीन्स a की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आई 1। a की वैल्यू निकल के, आई होप ये समझ में आया होगा ना, बहुत ही सिंपल था। a की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें b की निकालनी है, किसकी, b की वैल्यू, ये बीटा लिख दिया मैंने गलती से, b होना चाहिए, ठीक है ना, b की वैल्यू निकालनी। अब b कैसे निकालेंगे, हमारे पास दूसरे कुछ मेथड्स हैं, उसको अप्लाई करते हैं। सिर्फ हमें सम ऑफ रूट्स थोड़ी पता है, हमें दूसरी b कैसे निकालेंगे, हमें पता होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है d बाई ए, d कितना है हमारा d बाई ए,
ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा कितना था हमारा a माइनस बी, ठीक है, और बीटा कितना था a, और गामा कितना था a प्लस बी, और डी की माइनस डी वाई होता है, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो माइनस का 1, और a की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो ये नीचे 1 रहेगा तो 1 ही होने वाला है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इधर लिख लें अगर, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर a की वैल्यू में 1 पता है, पुट कर दो 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है ना। बी की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट 2, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, और बी की वैल्यू अंडर रूट 2। तो ये हम लोग को समझ में आया। कैसे क्वेश्चन में क्या था, हमें ये देख के डरना नहीं था कि हमें जो अल्फा बीटा गामा दे दिए, कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, ए और बी के टर्म में दे रखा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें सिंपल सा सम ऑफ रूट्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है और आंसर निकाल लेना है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवीजन एल्गोरिथ्म पे, ठीक है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथ्म अगर आपको अच्छे से समझनी है, मैंने ऊपर लिख के रखा है, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप नंबर सिस्टम में जाइए, मैंने डिवीजन एल्गोरिथम को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली, ठीक है ना। तो वहाँ जाके देख सकते हैं, वरना ये तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को इस पर भी बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके। अभी हम लोग देखो डिवीजन का मतलब, डिवीजन जब भी हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या मेन टर्म होते थे, कोशेंट होता था, रिमाइंडर होता था, डिवीजर होता था और डिविडेंड होता था, ठीक है ना। यही चीज होती थी मेन। डिविडेंड क्या होता था, जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे होते थे, डिवीजर क्या होता था, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते थे, है ना। और जो रिमाइंडर जो बचा हुआ होता था, ठीक है, और कोशेंट जितनी बार वो डिवाइड हुआ था, ठीक है ना, वो होता था हमारे पूरा प्रोसेस। आप नंबर सिस्टम में जाएंगे अच्छे से पता चल जाएगा आपको। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इसने हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे कि देखो 2 का डिवाइड 4 में कर लेते हैं, या कोई बड़े नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में कर लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब पॉलिनोमियल्स की बात आएगी तब हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, वहां पर ये आता है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ जो पढ़ेंगे वो डिवाइड के रूप में ही पढ़ने वाले, लेकिन अगर ये 3 डिग्री का है तो इसका जो हम लोग डिवीजन का जो यूज करते हैं वो हम लोग उस तरीके से भी करते हैं। किस तरीके से, उसके फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना। कैसे करते हैं समझाऊंगा मैं, पहले इस पे आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हमको डिवाइड करना है। इसने बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाई दिस, तो मतलब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और जिसको डिवाइड करना होता था वो क्या होता था, डिविडेंड, जो बीच में लिखा होता था, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, तुम लोग को पता है। इसको कैसे लिखेंगे, ये बीच में आ जाएगा 14x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 1। किससे डिवाइड करना है, 2x माइनस 1 से, तो 2x माइनस 1 हमारा डिवीजर हो गया, ये इतना हो गया। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कितने x हैं, 1x है, यहाँ कितने x हैं, यहाँ पर है 3x, तो यहाँ पर 3x लाने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर का। देखो यहाँ पर तो 1x था, इसमें कितने x का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x की क्यूब होगा, x की पावर 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं आप कितने x चाहिए, 14x क्यूब चाहिए, यहाँ कितने 2, तो इसका मतलब 2 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का, तो 7x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7x स्क्वायर टाइम से जाएगा, तो अब 7x स्क्वायर को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x स्क्वायर हो जाए 2x माइनस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर से, दिख रहा होगा योग, है ना। तो 7 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 14x क्यूब और माइनस का 7x स्क्वायर, तो ये यहाँ लिख देंगे। कितना आया हमारा 14x क्यूब, 14x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर, माइनस का 7x स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस प्लस, जहाँ ये माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, ये फिनिश हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये बचा हमारा, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 5 है, तो बड़ा कौन है 7, तो साइन जो उसका जो साइन आना है वो पॉजिटिव आएगा। तो 7 में 5 गए, कितने बचे 2, 7 में 5 गए 2 बचे, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर, ये प्लस का 9x, एक और नीचे हम लोग ले आएंगे इसको। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ कितने x स्क्वायर है 2, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ x सच कितना है 2, यहाँ कितना है 2, तो हमें अगर इसका मतलब सिर्फ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा। इसमें अगर हम सिर्फ x का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आ जाएगा, अलग करना है इसको, यहाँ मत करने लगना। x का मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 1, क्या आ जाएगा
2x² माइनस का x, तो यहाँ लिख देंगे 2x² माइनस का x, फिर माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 0। अब ये कितना है 9x प्लस 1x और है तो हो जाएंगे 10x और माइनस का 1, ठीक है 10x माइनस का 1। अब क्या बच रहा है यहाँ, ये कितनी टाइम्स गया था हमारा, ये गया था प्लस का x, ठीक है यहाँ पर प्लस x गया था। अब देखो 10x आ रहा है, एक x है यहाँ पर भी एक x, तो x का मल्टीप्लाई अब नहीं करना है। अब 2 है यहाँ 5 है, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए, 5 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 5, मल्टीप्लाई पूरे में होता है सिर्फ 2 में नहीं, इस पूरे में, तो 5 2 जा 10x और ये माइनस का 5, ठीक, और फिर से इसको माइनस एंड प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस का 5 है माइनस का 1 है, जो संख्या जो नंबर कौन सा है लार्जेस्ट 5, तो साइन किसका आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि 5 माइनस 1 4 और ये 4 आएगा। तो अब ये पूछता है रिमाइंडर और क्वोशिएंट बताओ, तो ये हमारा जो बच्चा ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अब मैं क्या कह रहा था, इसका यूज हम लोग डिवीजन हम लोग कैसे करते थे फैक्टर निकालने में, अगर ये 3 का नंबर दे रखा है तो फैक्टर निकालने में, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कैसे करना है बता देता हूँ। देखो ये अगर इसके फैक्टर निकालने हो तो 3 डिग्री के फैक्टर निकालना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, किस x की किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा। लेट से अगर ये 1 पे 0 हो जाता, 1 रख के देखते हैं, अगर f(x) 0 हो जाता तो क्या करते हैं x माइनस 1, तो रूट हो जाता है इसका, तो x माइनस 1 को इसको डिवाइड कर देते हैं, और लेट से यहाँ पर कुछ आ जाता, मानो यही आ जाता, तो अब हम 2 डिग्री के क्या करते हैं 2 डिग्री के फैक्टर निकालना जानते हैं, तो एक फैक्टर हमारा ये ऐसे करके आ जाता है और दूसरा फैक्टर इस तरीके से, इस पे अलग बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, अभी आप समझ गए होंगे कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब हमारा पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर था पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूरी प्लेलिस्ट आपको बनाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अच्छे से देखिए उसको, ठीक है ना, अच्छे से समझिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको ईमेल दिख रही होगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर और कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड लास्ट थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।